आप भी CUET 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और CUET 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर अभी आप 12th में हैं और 12th के बाद में देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना आपने भी देख रखा है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको CUET 2025 से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन काफी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि CUET के बारे में तो हम जानते हैं, CUET के बारे में वीडियो क्यों देखें। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि CUET के अंदर हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होता जा रहा है। और इस बार जो बदलाव हुए हैं, काफी बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि सिलेबस में भी बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, इस बार कट ऑफ में क्या फर्क पड़ेगा, क्या कट ऑफ ज्यादा जाएगा कम जाएगा, उसका क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि इस बार कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, कौन को क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कब आपका एग्जाम होने वाला है। जितनी भी जो चीजें आपके माइंड में चल रही है उन सब का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना, फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो भी नए बच्चे हैं लास्ट 3 साल से CUET हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्रीकल्चर का एग्जाम हो, उनसे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन एग्री कैपिटल सबसे पहले आपको शेयर करता जा रहा है। मैं लास्ट 3 साल से एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, आज 4था साल है, तो पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा। ये भी चीजें बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। मेरे अंडर में आपको यकीन नहीं होगा, कभी आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, हजारों की संख्या में देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और उसी उम्मीद और उसी आशा के साथ में आपसे भी यही आशा करूंगा कि 2025 में आप भी देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे और देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाके झंडा गाड़ेंगे। मेनली जितने भी जो एग्रीकल्चर के मेरे छोटे भाई बहन हैं उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेनली हम एग्रीकल्चर के जो भी एग्जाम है उनको टारगेट करते हुए एक एक चीज के बारे में ध्यान से समझेंगे और एक एक चीज को इजी वे में आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है अबाउट CUET 2025 एग्जाम। अब आप सोच रहे होंगे CUET 2025 आपको पता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जितने भी जो देश के टॉप यूनिवर्सिटीज है 12वीं के बाद में एक टेस्ट होता है, वो दो और देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम पे डिपेंड करती है। आप कैसा एग्जाम देके आते हो, कैसे आपके मार्क्स आते हैं, उसी के बेस पे आपको देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, जो हर एक बच्चे का सपना होता है। व्हाट इज द मेजर चेंज इन CUET 2025? देखो, पहला तो टाइम ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ जो आपके मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, वो भी चेंज हुआ है। ये काफी चीजें चेंज हुई है, तो उनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है। उसके बाद में सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, या फिर पहले वाला सिलेबस ही है, और कट ऑफ लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है, उसके बारे में भी चीजें जानेंगे। चलिए, टॉप इंस्टीट्यूट इन CUET 2025। CUET देश के जितने भी जो आपके चाहे गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उनमें एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग कोर्स होते हैं, अलग अलग कोर्स के लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप से पेपर देना होगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं मेनली यहां पे बात करूंगा जो भी बच्चे CUET के एग्जाम के थ्रू एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं। एग्रीकल्चर का एलाइड सेक्टर मतलब हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, फिशरीज हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए है। अब आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट टारगेट करना है? पहला है ICAR, दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तीसरा है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, उसके बाद में चौथा आपका आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब ICAR के अंदर देश के अंदर जितने भी जो गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, जितनी भी जो गवर्नमेंट की है वो ICAR की अंडर आएंगे। आपको
फॉर्म भरते टाइम में आईसीआर को अप्लाई करना है। जैसे ही फॉर्म आएगा एग्री कैपिटल सबसे पहले आपको अपडेट देगा कैसे फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जो हर साल बच्चे करते आ रहे हैं और उनकी वजह से सैकड़ों बच्चों के अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनका क्या रीजन बनता है? यही रीजन होता है कि कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। उन सभी गलतियों को अवॉइड करने के लिए देश के टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो बिना किसी दिमाग में कचरे को भरे हुए एग्री कैपिटल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जब भी कोई मेजर अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करके तो रखना ही है, ठीक है। अब आईसीआर के बाद में बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है? मेनली हमें टारगेट करना है एग्रीकल्चर के लिए एक बीएचयू और दूसरा आपका है विश्व भारती जो आपका शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। लेकिन इनकी टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट ग्रुप पे डिपेंड करती है। जो भी बच्चे 12th में एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ग्रुप से होते हैं वो बच्चे विश्व भारती में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। पीसीबी ग्रुप यहाँ पे होना आपके लिए कंपलसरी है। जो बच्चे पीसीबी ग्रुप से होंगे वो यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जरूरी नहीं है कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट है प्राइवेट है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए आपकी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। बाकी जितनी भी जो सेंट्रल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है गवर्नमेंट की वो आईसीआर के थ्रू आपको एडमिशन देगी या फिर आपके 80% जो सीटों का कोटा होता है उसके ऊपर स्टेट एग्जाम होता है आपका उनके थ्रू होता है। जैसे राजस्थान के अंदर जेट है, यूपी के अंदर यूपी कैडेट है, एमपी के अंदर एमपीपीएटी है। जैसे भी तमाम प्रकार के हरियाणा में एचयू जैसे एग्जाम होते हैं 80% और 20% सीटें हैं वो आईसीआर के थ्रू फिल होती है, ठीक है। अब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं उनमें थोड़े मार्क्स वगैरह कम लाओगे तो भी एडमिशन। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कोई एडमिशन लेने का सेंस बनेगा नहीं। जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम आते हैं, तैयारी नहीं करते, लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वही बच्चे आखिर में जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। हमारे को टारगेट करना है एक तो आईसीआर, दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बीएचयू विश्व भारती वगैरह, ये टारगेट अपने को रखना है, ठीक है। या फिर आपका जो भी स्टेट एग्जाम हो रहा है स्टेट के अंदर उसके थ्रू टॉप यूनिवर्सिटीज में जाओ। बहुत सारे कॉलेज है लेकिन उनमें नहीं जाना है, आपको टॉप कॉलेज में जाना है। टॉप कॉलेज में जाने का बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने वीडियो भी डाल रखे YouTube पे, आप जाके सर्च करोगे कि देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के क्या क्या फायदे हैं, क्यों एडमिशन लेना चाहिए, ये चीजें भी मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आगे हम जाते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट इन सीयूईटी 2025। सीयूईटी का पहले मेजर चेंज है कि आपको पहले 6 सब्जेक्ट आप पिछली बार तक चूज कर सकते थे, लेकिन इस बार आपको 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं। ये 5 सब्जेक्ट से एग्रीकल्चर वालों को कोई मतलब नहीं है 5 करो 4 करो। आपके पास में अगर 12th में पीसीबी है तो आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सीयूईटी का पेपर दे के आओ, आपका एडमिशन होगा। आपके पास में 12th में पीसीएम है तो आप पीसीएम से पेपर दे के आओ। आपके पास में एबीसी है तो आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री का ही पेपर दे के आओ। अगर आपको लग रहा है कोई एक एडिशनल डोमेन सब्जेक्ट, जैसे काफी बच्चे होते हैं पीसीएमबी से होते हैं ना, पीसीएमबी से, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स चारों का एग्जाम दो, चारों सब्जेक्ट चूज करो, ठीक है। लेकिन आपको 3 सब्जेक्ट लेना जरूरी है सीयूईटी एग्जाम में। जो आपके 12th में थे वो 3 सब्जेक्ट आपको सीयूईटी में लेने जरूरी है और उन्हीं 3 सब्जेक्ट के बेस पे आपका पूरा कट ऑफ डिसाइड होता है। उन्हीं के बेस पे आपको सीयूईटी के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है वो मिलता है। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। 5 सब्जेक्ट यहां पे मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ओनली साइंस ग्रुप के बच्चे ही एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी 12th में आपके 3 सब्जेक्ट है और उनसे आप सीयूईटी का पेपर देते हो तो आपका एडमिशन है वो देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में हो जाएगा। लेकिन क्या इनका कट ऑफ रहेगा, क्या क्या इस बार चेंज हुए हैं वो आगे जानते हैं। सिलेबस एनालाइज के बारे में जानने से पहले बता दें कि भाई इनका सिलेबस क्या है। तो पहली चीज तो है कि इसमें ओनली आपको 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है। अब काफी बच्चे एनसीईआरटी नई वाली पढ़ रहे हैं तो उनको पुरानी एनसीईआरटी का कोई भी आइडिया नहीं है, सो सीयूईटी के सिलेबस का भी कोई आइडिया नहीं होगा। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्री कैपिटल के एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां एक सीयूईटी टेस्ट सीरीज करके आपको मिलेगा, ठीक है।
टेस्ट सीरीज करके एक मिलेगा, वहां जाके जैसे आप टेस्ट सीरीज करके देखोगे सीयूटी 2025 टेस्ट सीरीज, उसमें सीयूटी का सिलेबस है वो आपको फ्री में दे रखा है, वहां जाके आप देख सकते हैं। या फिर आप एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाके जैसे ही देखोगे वहां आपको सीयूटी 2025 के सिलेबस का एक मिल जाएगा पीडीएफ, उसमें जाके भी आप सिलेबस है वो देख सकते हैं। सिलेबस किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको उस चीज का रास्ता पता नहीं होगा भाई कि किस रास्ते से अपने को चलना है, तब तक कोई भी चीज है वो पॉसिबल नहीं होगी। ओके, तो सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा सीयूटी का, पहले एग्जाम पैटर्न और अब के एग्जाम पैटर्न में ज्यादा कोई फर्क नहीं, बट थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब देखो टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आएंगे, पहले भी 50 आते थे, अभी भी 50 है। मान लो आपका 12th है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है, ठीक है, पीसीबी से, तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन है आपके पास में 150 क्वेश्चन है। टाइम कितना मिलेगा आपको, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। टोटल टाइम है वो आपको 3 घंटे का, मतलब एक सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। चाहे आपने फिजिक्स के 50 क्वेश्चन करने हैं तो आपको 1 घंटा मिलेगा, केमिस्ट्री के 50 करने तो 1 घंटा मिलेगा, बायोलॉजी के 50 करने तो आपको 1 घंटा मिलेगा। गॉट इट। अब आता है टोटल मार्क्स, तो इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, पहले आपको 40 अटेम्प्ट करने होते थे, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि आपको 50 के 50 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होंगे। 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 250 मार्क्स का पेपर होगा, और आईसीएआर में एडमिशन होगा वो आपका 750, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है वो काउंट किए जाते हैं। 750 मार्क्स में जितने भी जो आपके मार्क्स आएंगे उनके बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो सर कितनी कट ऑफ जाती है, कितने नंबर लेके आए तब हमारा जुगाड़ लग जाए ताकि एडमिशन हमारे को भी मिल जाए। टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए क्या कट ऑफ रहता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इस बार का क्या कट ऑफ जाएगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा पेशेंस बना के रखो, हर चीजें इस वीडियो में आपकी कवर होने वाली। सो टाइम आप समझ गए, कितने क्वेश्चन आपके आएंगे, कितने आपको अटेम्प्ट करने, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 के 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले तो आपको 50 में से 40 करने होते थे, तो 10 क्वेश्चन नहीं आते तो भी छोड़ के आ जाते, लेकिन बेटा अब 10 छोड़ के आ गए ना तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो तैयारी को तो भाई स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी थोड़ी वीक चल रही है और मुझे मेरी तैयारी को अच्छे से परखना है, मुझे तैयारी अच्छे से करनी है, तो उनके लिए आप रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको बैच लग रहा है उसमें जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, बेहतरीन फैकल्टी के साथ में आपको पूरा सिलेबस है वो कवर करवा दिया जाएगा ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। रॉयल ने बेहतरीन रिजल्ट दिया है, अच्छी प्रिपरेशन रॉयल में करवाई जा रही है, तो मैं आपको एक बेस्ट इंस्टीट्यूट सजेस्ट कर देता हूं। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि तैयारी कहां से करें, तो रॉयल इंस्टीट्यूट में जाके आप तैयारी कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको ऑनलाइन तैयारी के लिए ऐप मिल जाएगा, बाकी आप ऑफलाइन सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं, जो नीचे हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे रखे रॉयल इंस्टीट्यूट के, यहाँ पे जाके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कट ऑफ सीयूईटी 2024 का क्या जाएगा, ठीक है। कट ऑफ से पहले एक चीज और जान लेते हैं कि हाउ टू मैक्स, मतलब तैयारी कैसे करें भाई। कट ऑफ तक पहुंचने से पहले तो तैयारी तो करनी है ना, या फिर उन मार्क्स तक पहुंचने के लिए तैयारी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेगा, बहुत जल्दी मैं आपको एक सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उनमें से कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये चीजें बताऊंगा। लेकिन देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है ये चीजें मत सोचो। 12th का एनसीईआरटी कोई बड़ा सिलेबस नहीं, हमारे टाइम में 11th 12th दोनों होता था जब हमने आईसीएआर दिया था, ठीक है। सीयूईटी में ओनली 12th का होता था, बट अब आपको ओनली 12th का सिलेबस ही कवर करना है। 12th के सिलेबस में मान लो 15 से 16 चैप्टर होंगे, 15-16 चैप्टर आपको हर सब्जेक्ट में कवर करना है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको टाइम मैनेज करना है। अब सर कितने घंटे पढ़े दिन के, घंटे कोई मैटर नहीं करता, आप 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, जितनी आपके अंदर एफिशिएंसी है, जितना ज्यादा जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना पढ़ने की ट्राई करो, क्योंकि ये दिन वापस आने वाला नहीं है। ये जो भी आपका टाइम चल रहा है वो आपके लिए गोल्डन टाइम होने वाला है। गॉट इट। अब हम बात करते हैं
कि इन तैयारी को परखने के लिए मॉक टेस्ट, सीयूटी बेस्ड टेस्ट कहां मिलेंगे? एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करो, ओनली 399 में सीयूटी का पेपर दे के आओगे, उस टाइम रियलाइज हो जाएगा कि जो एग्री कैपिटल पे टेस्ट दिए थे उनसे कितने क्वेश्चन मिले हैं। लास्ट ईयर जो बच्चे देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में गए थे, चीजें मैंने भेजी थी, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करवाए थे। अब 399 रुपए सर, ये क्या ओनली टेस्ट सीरीज के? नहीं, टेस्ट सीरीज के साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे। जब मैंने तैयारी की थी उस टाइम मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स बनाए, वो भी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके देश के टॉप यूनिवर्सिटी तक आराम से पहुंच सकते हो। कोई भी मुश्किल नहीं है अगर आप मेहनत कंटिन्यू करोगे तो। अब कितने मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। कोई भी आपका भाई अगर तैयारी कर रहा, दोस्त तैयारी कर रहा है, एग्री कैपिटल का टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी मिस मत करना। 100% एफर्ट्स के साथ में बीएचयू और आईआरए के टॉपर्स के द्वारा ये पूरा टेस्ट सीरीज है वो तैयार किया जा रहा है। ठीक है, आपको यकीनन नहीं होगा तो मैं बहुत जल्दी हमारे जो टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो देश के मतलब आईसीयूटी के अंदर, आईसीआर के अंदर टॉप रैंक लेके आए हैं, ठीक है, उनसे भी मिलवा दूंगा। उन टेस्ट सीरीज में क्या हम अलग करके लेके लिए आपके लिए अलग करके लेके आ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं वो हम लेके आ रहे हैं। तो आपको प्रिपरेशन है वो अच्छे से करनी है, टेस्ट सीरीज आपको जरूर बाय करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। क्या 2024 का क्या कट ऑफ था और 2025 का क्या कट ऑफ था? हाँ, पहले टेस्ट सीरीज के लिए आपको ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आईसीआर में पिछली बार आपका एडमिशन हुआ था, 600 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, क्योंकि 40-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 120 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, टोटल 600 मार्क्स थे। 600 में से जिन बच्चों के नंबर 280 प्लस थे उनको कहीं ना कहीं एडमिशन है वो मिल गया। बाकी खराब कोर्स का नहीं बोल रहा हूं, वैसे तो 270 पे 260 पे भी बच्चों को कहीं ना कहीं एडमिशन मिला है, लेकिन मेजर कोर्स में आपको एडमिशन लेना या फिर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो वो 300 प्लस पे 300 मार्क्स पे बच्चों को अच्छी जगह एडमिशन मिल गया और टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन उनको 400 प्लस नंबर पे मिल गया। ठीक है, इस बार का क्या कट ऑफ जाएगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बीएचयू में पिछली बार का मैन राउंड की कट ऑफ की बात करूं तो जिन बच्चों के नंबर 450 प्लस थे तो उनको लास्ट तक जाके बीएचयू में एडमिशन मिल गया। यहां मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात कर रहा हूं, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ को थोड़ा कम कर सकते हैं। बीएचयू में मैन राउंड का कट ऑफ लगभग नॉर्मल सीट पे बीएचयू मैन कैंपस में 500 के समथिंग मार्क्स गए, तो आपको बीएचयू में अगर आना है तो 500 के कट ऑफ है वो माइंड में रख के चलना है कि 500 से पहले आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। विश्व भारती में भी अच्छा खासा कट ऑफ किया था, लगभग 350 के समथिंग अगर आपके मार्क्स थे तो आपको एडमिशन मिला था। अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो 200 मार्क्स पे 250 पे आपको एडमिशन मिल गया था। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपके मार्क्स लगभग 100-150 कितने भी थे आपको एडमिशन मिल जाता, बच्चे जाते नहीं है। अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है, जब हम फॉर्म भरते हैं उस टाइम ध्यान रखेंगे। लेकिन अपना मेन टारगेट एक आईसीआर एक बीएचयू है। पेपर 750 का, हालांकि कट ऑफ के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि इस बार कितना कट ऑफ में फ्लक्चुएशन होने वाला है, कितना कट ऑफ है वो वेरी करने वाला है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है भाई 750 का पेपर होगा तो ऐसा है नहीं कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि 50 के 50 क्वेश्चन पहले तो बच्चों को थोड़ा ये छूट मिलती थी, उसकी वजह से भी कट ऑफ में थोड़ा बहुत फर्क रह सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है, ज्यादा आप नहीं बढ़ेगा। 750 का है तो मान के चलो जिन बच्चों के आईसीआर में 400 प्लस नंबर आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा और 500 प्लस पे 500 के समथिंग नंबर आएंगे तो टॉप जगह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपको 550 प्लस मार्क्स है वो लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपको कि इतने नंबर तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे। 750 में से 550 या फिर 600 के समथिंग नंबर, तो 600 नंबर पे आप 100% अपने आप को बीएचयू में सेट मान सकते हैं कि 600 प्लस स्कोर लेके आओ, आपका बीएचयू में सिलेक्शन हो ही जाएगा। और कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है तो आपको 50% प्लस मार्क्स तो नेगेटिव काट के लेके आने पड़ेंगे, यानी कि 750 में से 400 मार्क्स तो आपको अच्छी जगह एडमिशन के लिए लेके आने ही पड़ेंगे। अच्छी क्या मतलब कहीं ना कहीं एडमिशन पाने के लिए। ठीक है, ये तो आपका हो गया कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं कि अबाउट टेस्ट सीरीज के बारे में क्या है, टेस्ट सीरीज क्यों लेनी चाहिए। टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना, कोई भी आपके ऊपर फोर्स नहीं है, आपको लग रहा है सीरियसली आपने क्या पढ़ा है, आपकी पढ़ाई के अनुसार आपके नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। टेस्ट में पेपर मतलब पेपर में सीयूटी के अंदर आपका पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन टेस्ट देने का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। पूरा आपका रियल एग्जाम बेस्ड पेपर होने वाले हैं, उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, पर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। सेक्शन बने होंगे, आपका टेस्ट है वो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी,
केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये सारे टेस्ट है वो सीयूईटी के जो टॉपर्स थे उनके द्वारा। मैं लास्ट 3 साल से पेपर बना रहा हूं, आज 4था साल मेरे को काम करते हुए हो गया है, तो पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में, पूरे एफर्ट्स आपके साथ में लगा कि पेपर आपके लिए रेडी कर रहे हैं। और गारंटी के साथ मैं कहता हूं, जो बच्चे एग्री कैपिटल के अंडर में रहेंगे और जो चीजें हम बता रहे हैं वो फॉलो करेंगे, सिलेक्शन ही नहीं, देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन आप जरूर पा जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज का चार्ज ज्यादा नहीं है, 399 चार्ज है। 399 में 30 प्लस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। 30 प्लस में ज्यादातर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको कंप्लीट नोट्स हैं वो मिलेंगे। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और लैंग्वेज आपकी जो पेपर में आती है उसी बेस्ड की लैंग्वेज होगी। पीवाईक्यू का सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे इस टेस्ट सीरीज के साथ में, ठीक है। ये सारी चीजें होगी इस वीडियो के माध्यम से। जो भी सीयूईटी के अंदर मेजर चेंज आए थे, जो हमारा एक्सपीरियंस था, वो चीजें मैंने शेयर करने की पूरी कोशिश की है। अभी भी आपको कोई चीज समझ में ना आए, कोई भी आपके दिमाग में क्वेरी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। बाकी आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।